-1 और साथ में क्या लग जाएगा आयोटा। अब एलसीएम क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा सर, डिवाइड किया तो 1 + 12 + 4, यहाँ एलसीएम लेंगे 7 + 1 - 3/3 आयोटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 17/3 + 5/3 आयोटा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वही कि रियल जितने भी पार्ट उन सबको प्लस कर लिया, इमेजिनरी जितने भी पार्ट उन सबको प्लस कर दिया और आयोटा अपने पीछे लगा दिया। यस सर। और सोल्व कर दिया। ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, 9th 10th ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल दिया गया है 1 माइनस आयोटा और इस पूरे की पावर 4। अब 4 पावर का बच्चों हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, हम क्या किसका करेंगे, 2 पावर का। हम इसको लिख देंगे किसको, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो हम यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। yes, और जो आंसर आएगा फिर उस पे कर देंगे। yes, तो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और माइनस में 2 आयोटा और स्क्वायर है ये वाला। ये तो अभी ये वाला स्क्वायर ब्रेक हुआ है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इसे ये कट गया, यस सर। तो क्या बच गया, -2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, 4 आयोटा का -4। तो आंसर क्या आ गया, -4 जो है ये हमारा सही आंसर है। समझ में आया? यस सर। ये हमारा -4 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th पे आइए। सिंपल क्वेश्चन है 9th भी। 9th में ये बोला गया है कि 1/3 प्लस में 3 आयोटा की क्यूब, ये है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। a का काम कौन कर रहा है, 1/3 और b का काम कौन कर रहा है, 3 आयोटा। अब इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 की क्यूब प्लस 3 आयोटा की क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, b 3 आयोटा, फिर 3 a कौन 1/3, b कौन 3 आयोटा का स्क्वायर। किया अप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 1/27। ये क्या आ जाएगा 27 आयोटा की क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू आयोटा होती है माइनस। यस सर। यहाँ से इससे ये 9/9 हो जाएगा। यस सर। और 9/9 से 9 कैंसिल आउट, 9/9 और ये आयोटा। यस सर। और ये इससे कैंसिल, और ये हो जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? आयोटा स्क्वायर -1। ये क्या हो जाएगा 1/27 आयोटा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा माइनस का 9। सर रियल पार्ट क्या है, 1/27 माइनस में 9 प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 1 - 27, और आयोटा हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। यस सर। ये हो जाएगा। यस सर। इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, 27 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 270 में से 27 को माइनस ही कर दो, 9 टाइम हो जाएगा। ये हमारे पास 3 हो जाएगा, 6 ये 4 हो जाएगा, 243, तो ये हो जाएगा, और माइनस का 242/27, माइनस का 242/27, ठीक है, प्लस माइनस में 26 आएगा। यस सर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गए? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट वाले जो पार्ट है उसमें दोनों ही माइनस लगा दिए, मतलब ये कहना चाह रहा है -a - b और इसकी क्यूब,
Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले माइनस लेंगे। बाहर ले लो और -1 जैसे ही बाहर आएगा उसकी कितनी पावर आएगी, 3 पावर। तो यहाँ प्लस बच जाएगा, यस सर। कितना बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। अब -1 की पावर 3 क्या होता है, -1 -1। तो ओवरऑल क्या आंसर आ जाएगा, माइनस लगा के a प्लस b का की होल क्यूब। और ये तो सर अभी अभी हमने निकाला हाँ, था, यस जो सर। प्लस था जस्ट माइनस लगा के लिख दो सबको, हो जाएगा। यस सर। तो ये बच्चों हमारे जो है ये क्वेश्चन हो गए हैं अप टू 10 तक। अब सीखेंगे हम कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है, मल्टीप्लीकेटिव। क्या सीखेंगे कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। क्या सीख रहे हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना। दोनों ही समझा देता हूं, एडिटिव इनवर्स कैसे निकलता है और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है। यस सर। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर लिख लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक नंबर लिखा बच्चों 1 प्लस आयोटा। क्या लिखा, 1 प्लस आयोटा। सर इसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि आंसर 0 आ जाए। सर 7 में क्या ऐड करो कि आंसर 0 आ जाए, -7। आपको सर -7, 7 में -7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, आपको सर -1 माइनस आयोटा। क्या कहोगे, माइनस -1 माइनस आयोटा ऐड कर दो सर। यस सर। तो ऐड करने से ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये जो जेड है तो इसका नाम क्या दिया, -z। यस सर। ये जेड है तो इसका नाम क्या दिया, -z। ये जो -z है इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एडिटिव इनवर्स। समझ में आया। मैं आपसे ये कहूं 3 - 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा सर, -3 + 4 आयोटा। हाँ, इसका जस्ट नेगेटिव कर दो। क्या कर दो, इसका जस्ट नेगेटिव। तो -3 + 4 आयोटा क्या कहलाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स। समझ में आया। हालांकि एडिटिव इनवर्स नहीं पूछेगा हमसे पूछेगा वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या पूछेगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, 7 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। समझ में आया। 1/7। 7 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या आ जाए, हमारे पास 1 आ जाए। तो सर आपका जवाब होगा 1/7। क्या जवाब होगा, 1/7। तो ये जो 1/7 है इसको 7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं। yes, समझ में आया। क्या बोलते हैं, 7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यानी अगर यहाँ जेड है, कोई भी नॉन जीरो नंबर, क्या है, कोई भी नॉन जीरो नंबर है और उसका मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चाहिए है तो जेड का क्या होगा, 1/z। तो समझ में आया। कोई भी नंबर है और उसका बच्चों अगर मुझे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चाहिए है तो कुल मिला के मुझे 1/z की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए है, 1/z की वैल्यू। एक क्वेश्चन उठा रहा हूं वहां से और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास z दे दिया गया बच्चों। क्या दे दिया गया मेरे पास, z 4 - 3 आयोटा। क्या है मेरे पास बच्चों, z 4 - 3 आयोटा। कहता सर इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालो। क्या निकालो, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो आप कहोगे सर आपको निकालना इसका 1/z। क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। ठीक है। तो यहां से जब हम निकालेंगे 1/z तो क्या हो जाएगा, 1/4 - 3 आयोटा। सर बाय में आयोटा आ गया, तो बाय में आयोटा आ गया तो क्या होगा, रेशनलाइजेशन होगा सर। ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा। तो सर ऊपर क्या आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा और नीचे सर आइडेंटिटी लग जाएगी। ये हो जाएगा 16 - 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा का स्क्वायर। तो ये 4 + में 3 आयोटा, 16 + 9
तो 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 25 अलग अलग के नीचे लिख देंगे 4/25 प्लस 3 3/25 आयोटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स। z। किसका है ये मल्टीप्लिकेटिव Z। इनवर्स? 4 - 3 आयोटा का। यस सर। अब आपको सर एक बात बताओ, अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मैं कहूंगा आप बताओ क्या आएगा? 1। आप कहो सर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी जाएगी तो वो 1 आएगा। और 1 नहीं आया तो इसका मतलब आपने गलत निकाला है। इसका मतलब आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गलत है। यस सर। क्लियर? एक इसमें एक और पार्ट उठाते, जैसे आयोटा है माइनस का, इसका पूछ लिया इन्होंने, जेड क्या दे दिया? माइनस का आयोटा, और कहता सर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो माइनस आयोटा है तो इसको क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल करके माइनस का आयोटा का निकालना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है? 1 बाय में माइनस का आयोटा, और बाय में आयोटा है तो क्या होगा? रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे? आयोटा और आयोटा, ऊपर क्या आ गया? आयोटा, नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 है और माइनस ऑलरेडी था क्योंकि ये क्या है? माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर 1 है और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस माइनस आयोटा बाय 1 यानी कि आयोटा। हाँ आयोटा। तो क्या कहेंगे? माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता है? आयोटा। आयोटा। समझ में आ गया? आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, उसके बाद ये एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। क्लियर? यस सर। क्या मुश्किल है ये? नो सर। बिल्कुल भी नहीं है। अगर 10th क्लास में प्लस माइनस अच्छे से किया हुआ है तब। ध्यान दीजिएगा, एक एक्सप्रेशन दे दी गई हमारे पास और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी a + आयोटा b फॉर्मेट में। 3 + आयोटा √5 3 - आयोटा √5 अपॉन में √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - आयोटा √2 ये दे दिया। और इसको हमें क्या करना है? इस एक्सप्रेस को सिंप्लीफाई करना, सोल्व करना है। यस सर। करें? ऊपर तो सर आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर 5। यहाँ पे √3, अच्छा ये आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस है बीच में। √3 + √2 आयोटा, यस सर। माइनस का √3 हो जाएगा, yes, sir. और प्लस का आयोटा √2 हो जाएगा। इसे कैंसिल और कैंसिल। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस ऑलरेडी है, तो 9 प्लस में 5, और ये क्या हो जाएगा? √2 आयोटा और √2 आयोटा कितना हो जाएगा? 2√2 आयोटा। तो क्या हो गया? 14/2√2 आयोटा। इसे कैंसिल कर दे 7, यस सर। तो क्या आ गया? 7/√2 आयोटा, रैशनलाइज में कर दे। आयोटा आयोटा, यस सर। तो 7 आयोटा माइनस √2 -√2 यानी कि -7/√2 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे अगर आपसे ये कहा जाए सर इसको a + आयोटा b फॉर्मेट में a की वैल्यू बताओ क्या है, तो a की वैल्यू है 0 क्योंकि रियल पार्ट है ही नहीं। यस सर। और b की वैल्यू क्या है? -7/√2 माइनस का 7/√2। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। थैंक यू फ्रेंड्स।